जून के महीने में एक रशियन शिप निकलती है और ये पहुंचती है इजिप्ट से ये पहुंचती है तुर्की और तुर्की के बाद ये भारत का रुख करती है। लेकिन भारत में इस रशियन जहाज को डिटेन कर दिया जाता है। अब 24 घंटे के अंदर भारत ने ऐसा कौन सा फैसला ले लिया जब भारत को सूचित किया गया रूस के द्वारा। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भूटान जो कल तक भारत को दे रहा था संदेश, आज भूटान में ही हो गई है घुसपैठ। इसके अलावे बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो इलाका देख रहे हैं ना आप डोकलाम और जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये बेहद नजदीक है, कोई खास ज्यादा दूर नहीं है। और यहाँ पर जिसे हम बार बार कहते हैं चिकन नेक, ये मसला बार बार उठता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत संवेदनशील इलाका है। अगर इसे ब्लॉक कर दिया जाता है तो ये पूरा का पूरा इलाका ही सेपरेट हो जाएगा भारत से। इसलिए भारत की नजर इस जगह पे कोई भी एक्टिविटी होती है तो उस पर बहुत ज्यादा जाता है। डोकलाम भूटान का इलाका है, लेकिन इस इलाके में जब चीनी सेना घुसे तब भारत ने यहाँ हस्तक्षेप किया। भारत ने ये हस्तक्षेप अपने मन से नहीं किया था बल्कि भूटान के कहने पर किया था। भूटान को संरक्षण का वादा किया है भारत ने। एक ट्रीटी साइन है जिसके तहत भूटान अगर भारत से मदद मांगता है रक्षा के लिए तो भारत उसकी मदद करेगा। भूटान को महामारी काल में भी भारत ने बहुत ज्यादा मदद। हालांकि भूटान में कुछ चीजें बदल रही हैं। अब ये क्यों बदल रही हैं? महामारी के बाद शायद इनमें कुछ बदलाव आया है, क्योंकि इनके जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भारत को समझाने की कोशिश की, संदेश दिया भारत को। इन्होंने कहा कि हम चीन के साथ एक MOU साइन कर रहे हैं कि हमारे जितने भी बॉर्डर वाले विवाद हैं चीन के साथ हम सुलझाएंगे। हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाह रहे हैं और हम ये भी ध्यान रखेंगे कि जो हम MOU साइन कर रहे हैं उससे भारतीय हितों को किसी तरीके का कोई नुकसान न हो। भूटान ने भारत को ये संदेश दिया था। लेकिन अब जो सैटेलाइट की तस्वीरें आई हैं, इन सैटेलाइट की तस्वीरों ने भूटान को ये समझा दिया है कि भारत को समझाने से पहले खुद समझो। अधजल गगरी छलकत जाए। आधा ज्ञान बहुत भयानक होता है। जिस देश के साथ तुम डील कर रहे हो वो देश है चीन जिसे अमेरिका और भारत को रोकने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। दुनिया के दिग्गज देश मिल रहे हैं और भूटान ये कहता है कि हम जब चीन के साथ टेबल पे बातचीत करेंगे तो भारतीय हितों का ध्यान रखेंगे। तुम भारतीय हितों का क्या ध्यान रखोगे? पहले तुम अपना ध्यान रख लो। अब हुआ क्या है, जो सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं मैक्सार की, उन्होंने ये दिखला दिया है कि भूटान से जो विवादित जगह है, डिस्प्यूटेड एरिया है, जिसे चीन क्लेम करता है कि ये हमारा है और भूटान क्लेम करता है कि ये हमारा है, उसमें भूटान के 10 किलोमीटर अंदर, यानी भूटान जिसे कहता है कि मेरा है, उस बॉर्डर एरिया से 10 किलोमीटर अंदर चीन ने गांव बसाना शुरू कर दिया है। और गांव के साथ साथ ऐसा नहीं है कि इन गांवों तक रूट नहीं है, सड़क नहीं है, ऑल वेदर रूट इन्होंने जोड़ दिया है। यानी किसी भी मौसम में ये गांव चीन की मेनलैंड से कटेंगे नहीं। अब आप सोचेंगे या भूटान ये सोच रहा होगा चलो एक गांव आधा गांव देकर हमारा छुटकारा हो जाता है तो अच्छा है। तो नहीं, चीन वो प्रजाति में नहीं आता है। ये तो शुरुआत भर है। चीन हमेशा इंच दर इंच वाली खेल खेलता है। हर साल कुछ ऐसे करके एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लो। भूटान के लिए ये समस्या तो है ही, पर भारत के लिए भी ये समस्या है। जो ये डोकलाम का एरिया है, ये डोकलाम और ये जो नई गांव की बस्ती बनी है, इनके बीच की दूरी है मात्र 9 किलोमीटर। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए भारत को अब इस एरिया में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ फिर भारत के हितों को नुकसान पहुँच सकता है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं कल जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक बड़ा बवाल मचा था। और ये बवाल मचा था क्योंकि भारत ने रूसी जहाज को डिटेन कर लिया, जब्त कर लिया। हालांकि इनके अंदर जो क्रू मेंबर बैठे हुए थे उन क्रू मेंबर को गिरफ्तार नहीं किया गया था, लेकिन कहा जाता है कि उन क्रू मेंबर्स को जहाज से निकलने के लिए भी नहीं दिया गया था। अब ऐसा हुआ क्यों था? ऐसा हुआ इसलिए कि इस्टोनिया एक नाटो मेंबर है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस्टोनिया ने केस फाइल कर दिया केरला हाई कोर्ट पर और अंतर्राष्ट्रीय कानून अरेस्ट 1999 का इस्तेमाल कर लिया। इस कानून का इस्तेमाल करने की वजह से रूसी जहाज को रोकना पड़ गया भारत को, और भारत ने रूसी
रूसी जहाज को रोक दिया। अब इसी तरह की कहानी हुई थी श्रीलंका में भी, भारत ने इसे रोक दिया। अब रूसी विदेश मंत्रालय द्वारा भारत के विदेश मंत्रालय को संपर्क किया गया और ये भी सही बात है कि ये एक ऐसा मुद्दा था जिससे भारत और रूस के बीच रिश्ते खराब हो सकते थे। अब बढ़ते हुए रिश्ते को खराब करने के पीछे कौन हो सकता है ये आप समझ सकते हो, लेकिन आपको एक और बड़ी कहानी इसके पीछे निकलकर अब सामने आई है जो देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे। 24 घंटे के अंदर आखिर क्या हुआ जो ये शिप तुरंत छूट गया। और आपको बता दें ये भारत सरकार की तरफ से नहीं हुआ। अब हुआ क्या, इस्टोनिया की जो कंपनी थी, जिस कंपनी से इस जहाज को खरीदा था रूस ने, उनके बीच देनदारी थी $23,000 की करीब। भारतीय रुपए में बात करें तो 1,87,00,000 के आसपास कुछ इसी तरह के अमाउंट बन रहे थे जो रूस को देने थे इस्टोनिया को। इस्टोनिया ने इंतजार किया, जब रूस से जहाज निकला, ये जहाज पहुंचता है तुर्की, पहुंचता है इजिप्ट, लेकिन तुर्की तो नाटो देश है, इस्टोनिया भी नाटो देश है। इस्टोनिया चाहता तो तुर्की में ही ये केस फाइल कर सकता था। सारी जगह नियम समान है, जहां भारत के कोर्ट में हो सकता है तो वहां क्यों नहीं हो सकता है। इस्टोनिया ने तुर्की में केस फाइल नहीं किया और न ही इजिप्ट में फाइल किया। करीब 25 जून को ये जहाज घूम रहा था, लेकिन तब तक इन्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया। पर जैसे ही ये भारत पहुंचे तब इस्टोनिया को ध्यान आया कि भारत के कोर्ट में चलो केस करते हैं, और इन्होंने भारत के कोर्ट में केस कर दिया। वेस्टर्न मीडिया अफरा तफरी में इस न्यूज को छापने लगी, चीन इसमें बधाई गीत गाने लगा। एकदम से माहौल ऐसा बन गया जैसे कि भारत ने तो कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है, रूस के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं, बर्बाद कर लिए हैं। अब हुआ ये, 24 घंटे के अंदर अचानक से इस्टोनिया ने कहा कि हम अपना केस वापस लेते हैं, और केरला कोर्ट से केस वापस ले लिया। जैसे ही केस वापस हो गया, केरला कोर्ट ने कहा कि आपका जहाज मुक्त है, आप जा सकते हैं। पर 24 घंटे में हुआ क्या ऐसा, इस्टोनिया ने कहा कि नहीं, हमें अब पैसे नहीं चाहिए, हमें जो पैसे मिलने थे वो मिल गए हैं। इस्टोनिया की जो कंपनी थी और रूसी कंपनी थी, शायद उन दोनों के बीच कोई डील हो गई, या फिर रूस और इस्टोनिया में कोई बात हो गई, या क्या है इसके पीछे का जियोपॉलिटिकल कारण, ये निकल कर सामने नहीं आया। पर इस्टोनिया ने इस केस को वापस ले लिया और भारतीय कोर्ट ने इसे छोड़ दिया, और ये सब कुछ होने में मात्र 24 घंटे लगे, उससे ज्यादा नहीं। खैर, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत महसूस हुई होगी, पर हमें ये अंदाजा पहले ही लग गया था कि ऐसा ही कुछ होगा। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।